अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या सय्यदुल मुरसलीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दर्द शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो फॉलो करो अम्माज़न की, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। फॉलो करो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी नंदिनी को। जान की टुकड़ा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उनका भी जिंदगी को फॉलो करो, तब तुमको पता चल उस जिंदगी कितना कठिन था, कितना कष्ट था उस समय, उस टाइम पर। और इस टाइम पे हम लोग की जिंदगी में कितना कष्ट है, कितना खुश है, दोनों की बीच में कितना दूर है, ये आपको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। मैं ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जिंदगी में जब देख रहा हूं हर परिवार देखो वो कभी खुश नहीं है, जब भी देखो दुखी है, जब भी देखो झगड़ा होता रहता है। झगड़ा होने का ये कारण क्या है? दोनों सुने, एक परिवार को दोनों लोग सुने। मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे सब लोग सुने। अगर एक इंसान सुने, ये बात सुनकर किसी दूसरे को भी बताए। क्या बताए? इसके बारे में। जिंदगी में अगर खुशी लानी है तो सबसे पहले खुद को बदलाव। वो बदलाव क्या लाना चाहिए मेरे दोस्त? बदलाव ये लाना चाहिए, सबसे पहले तुमको ये देखना है, जिसको शादी हो गया है और जिसको शादी होने वाला है, मैं दोनों को बताऊंगा। जिसको शादी हो गया है, जिसको शादी होने वाला है, या जिसको शादी भी नहीं हुआ है, ये सब लोग सुन। इस बात को सुनकर फिर बताएं ये बात गलत है या ना, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले जिसको शादी हो गया है, दुनिया के अंदर, इस दुनिया की दौड़ में जो दौड़ चल रहा है, इस दौड़ में इंसान देखो कितना परेशान है। इस परेशान होने का जड़ क्या है? इस परेशानी को मिटाना कैसा है? इस परेशानी से बाहर आना चाहता हूं, लेकिन इस परेशानी से बाहर आ नहीं पा रहा हूं। लेकिन क्यों? जरूर आएंगे अगर कोशिश करेंगे तो। अगर इच्छा ही हम लोग के बुलंद है, हम लोग की चाहत मजबूत है, तो जिंदगी में कोई कामयाब होता है। जिसको नियत मजबूत है वही कामयाब होता है। देखना दुनिया में ऐसा इंसान है, अच्छा काम के लिए भी नियत करता है और बुरा काम करने के लिए भी नियत करता है। दोनों काम करने के वास्ते नियत करता है। लेकिन अगर उसी के ऊपर वो जम के बैठे रहते हैं तो अच्छा काम भी कामयाब मिलता है, बुरा काम भी उसका कामयाब मिल जाता है। लेकिन
बुरा काम क्यों कामयाब होता है? क्योंकि उसके ऊपर वो जोर डाला है उस काम के पीछे, इसीलिए कामयाब हो गया। जो सच के हक की काम किया वो भी उस हक के ऊपर जोर लगाया, इसलिए वो भी कामयाब हो गया। आखिर बात सुनना क्या है ये मैं बता रहा हूं। जिंदगी में पैसा तुमको हलाल होना चाहिए। सबसे पहले मर्द सुने जो कमाने वाला है, सबसे पहले तुम पैसा हलाल कमाओ। तुम्हारा काम के अंदर चुआनी भी हराम नहीं होना चाहिए, याद रखना। चुआनी पैसे भी तुम्हारा पैसे के अंदर हराम नहीं होना चाहिए। तुम हलाल जितना भी है उतना कमा के घर में लेके आओ। अगर कोई औरत सुन रहा है, अगर कोई खातून सुन रहा है, तो प्लीज मेरे बात को एक बार सुनना जरा। वो बात क्या है? बात ये है आपको इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। आपको ये पैसा लेके क्या करना चाहिए। आपका फैमिली में पैसा चाहिए था 500 रुपया, समझ लो एग्जाम्पल की तरफ मैं बता रहा हूं। आपका परिवार में 500 की एक हफ्ता की खर्चा में आपको, चाहे एक दिन में आपको कमाई चाहिए 500 रुपया, लेकिन आपको घर वाला हलाल पैसा कमान 400 नहीं हो पाया, 300 हो गया या 350 हो गया, 350 कमाई हुआ है। वो पैसा लाके तुम्हारा हाथ में रखा है। तुमने क्या किया उस पैसे को लेकर? क्या करना चाहिए उस पैसे को लेके? तुम कभी भी इसके ऊपर तुम्हारा पति के ऊपर टूट पड़ना, ऐसा नहीं करना। उसके ऊपर गली गुलज मत करना, क्योंकि ये 350 या 300 रुपये कमाने के लिए उसका बहुत मेहनत करना पड़ता है, बदन से पसीना निकलना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उसके बाद जाके ये पैसा उसको मिलता है। अगर इतना मेहनत करने के बाद अगर ये थोड़ा पैसा मिलता है, वो पैसा लेके अगर घर पे आता है, वो घर में आके अगर कोई महिला है, कोई पत्नी अगर उस मर्द को उल्टी सीधा छोटी मोटी या बड़ी बात बोले, तो याद रखना वो उसका दिल दुख जाता है, वो कमजोर हो जाता है। उसका कमजोर मत करो, उसका कमजोर मत करो, उसका हौसला बढ़ाओ, उसका हिम्मत बढ़ाओ। उसका हिम्मत कैसे बढ़ाना है मेरे दोस्तों? जो लोग औरत बन गया, माँ बन गया है, औरत बन गया, घर का बहू बन गया है, वो बेटियां सुने, उसका अमल यही होगा। मैं कहूँगा उस औरत को, चाहे उस घर का बहू को, उस बेटी को, बेटी ये बात सुन लो, उस पैसे को लेके तुरंत रब की शुक्रिया अदा करना है। तुम चाहे किसी धर्म की भी हो ना, किसी कौम के भी हो ना, रब का शुक्रिया अदा करो। हम सब लोग की पालने वाला सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम सब लोग मजहब तो बांट के रखे हैं, लेकिन मानते हैं सब लोग एक ही हैं। उस एक मालिक को ही शुक्रिया अदा करना। क्या कहना, जो ये मेरे रब, आज मेरे परिवार के लिए जितने तुमने रिज़िक रखे थे वो रिज़िक पूरा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो शौहर हैं, मेरे जो पति है, मेरे जो मर्द है, उस मर्द के लिए मैं दुआ करता हूँ, यही मेरे रब मेरे मर्द को भी, तुम्हारा बदन को, तुम्हारा मन को अच्छा रखे, सुख शांति में रखे। ऐ मेरे रब कभी बीमारी ना पड़े। मैं बहुत खुश हूं इस पैसों से। ऐ मेरे रब, मेरा परिवार का, सबका, मेरे परिवार अहले परिवार को, सबको
इस पैसों से जितना पैसा आया इससे मेरे रब पूरा कर देना, इस पैसे को बरकत बढ़ा दो ना। खुदा की कसम, वो जो पैसा 500 का जो तुमका ज़रूरत था, उस पैसे को अगर 350 या 300 लेके आए तो याद रखना पूरा 500 का काम तुम्हारा 300 में हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये दुआ करने के बाद और क्या होगा, ये दुआ करने के बाद देखना तुम्हारा घर में जो पति रहता है, तुम्हारा घर में जो काम करने वाला रहता है, पैसा कमाने वाला रहता है, तुम्हारा ये बात सुनकर वो इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा, वो कभी भी कमजोर नहीं होगा। अगर तुम्हारा पति को, तुम्हारा मर्द को, तुम्हारा शौहर को अगर मजबूत बनाना है तो उसको हौसला बढ़ाओ, अगर उसको कमजोर करना है तो उसको बुराई करते रहो, उसके ऊपर ताने मारते रहो, ऐसा ही वो खत्म हो जाएगा। याद रखना, अगर ऐसे करने से अगर ऐसा हुआ तो याद रखना तुम्हारा जिंदगी में भी खुशी का जो नजराना वो जिंदगी में कभी तुम्हारा नजर में नहीं आएगा। याद रखना, कभी भी तुमको नजर नहीं आएगा। जिंदगी में भर तुमको ये पछतावा करना पड़ेगा, जो जिंदगी में मैंने ये क्या किया। मेरे दोस्त, अपनी घर को एक जन्नत का टुकड़ा बनाओ, जहन्नम की आग की गड्ढा मत बनाओ, जहन्नुम मत बनाओ। जिस घर में सुबह शाम झगड़ा होता रहता है वो कभी जन्नत हो ही नहीं सकता है। याद रखना, वो बिल्कुल जहन्नुम की तरह है। और जिस घर में खाना नहीं है, पीने का नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, सिर्फ सर के ऊपर थोड़ा सा सद है, उसी की छत की वजह से तुम्हारा घर में देखो हमेशा हर टाइम में खुशी रहते हैं, हर टाइम में हर वक्त खुशी मिलता है, वो खुश रहते हैं। याद रखना, उस घर से भी ज़्यादा तुम्हारा घर में बरकत ज़्यादा रहता है। जिस घर में हर टाइम झगड़ा होता है उस घर में रहमत या बरकत दोनों ही निकल जाते हैं। जिस घर में खुशहाली रहता है, खुदा की शुक्र रहता है, उस घर में हमेशा खुदा की रहमत बढ़ता रहता, आता रहता है। जिंदगी में खुशी पाना है तो सबसे पहले खुशी बांटना सीखना चाहिए। अगर खुशियाँ नहीं बांटोगे तो खुशियाँ तुमको मिलेगा नहीं। याद रखना हमेशा, क्योंकि हम सब लोगों की जिंदगी में इस ज़माने की बात कर रहा हूँ, इस ज़माने की दौड़ में सबसे ज़्यादा हर परिवार में देखो, अगर मैं झूठ ना बोलूं, मेरा अंदाज़ा अगर सही ना हो तो मेरे को माफ़ करना, अगर सही हो तो ज़रूर इस बात को अमल करना। वो बात क्या है, हर घर में देखो, हर घर में देखो खुशहाली नहीं है, हर घर में झगड़ा होता है, अशांति हो रहा है, शांति नहीं है। इसका एक ही कारण है। और देखो, बाप बेटा का भी बाप का सुनता नहीं है, बाप का बात सुनता नहीं है, बेटा भी बाप का बात सुनता नहीं है, बाप भी बेटा का बात सुनता नहीं है। और इधर माँ बेटी का भी बात सुनता नहीं है, बेटी माँ का भी बात सुनता नहीं है। इस दौड़ का दुनिया में यही हो रहा है। एक ही कारण है, हम लोग जिंदगी में इस्लाम को, शरीयत को छोड़ के इस दुनिया को अपना लिया। जिस दिन इस दुनिया को अपनाया उसी दिन से हम लोगों को जिंदगी में बर्बाद हो गया। कोई मानता है या नहीं माने, कोई माने चाहे ना माने, लेकिन ये बात हकीकत बिल्कुल सही है। मैं सच बता रहा हूँ। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, जो हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो गाइड बुक है, जो कुरान है,
हम लोग उसी से वो छोड़ के हम लोगों की मर्जी का मालिक बनकर मैं चल रहा हूं। इसीलिए इहदिना सिरातल मुस्तकीम के रास्ते छोड़ के किसी दूसरे रास्ते पे हम लोग भटक गए। जो लोग भटक गए वो लोग और भी भटकते जा रहा है। अगर ऐसे जिंदगी में चलता रहूंगा तो याद रखना, ये आग जो लगी है दुनिया में, ये आग कभी बंद नहीं होगा। दुनिया का कोई मायका लाल नहीं है जो शरीयत और इस्लाम को छोड़कर वो इस दुनिया में शांति और अमन कायम चैन ये कायम कर सकता है। शांति और अमन को कायम कर सकता है मेरे रसूल की हदीस और मेरा रसूल का जो जिंदगी की इतिहास कुरान, ये छोड़कर अगर दुनिया की अपनी बनाए हुए रास्ते पे अगर चलूंगा तो याद रखना ये रास्ता कभी सही रास्ते पे चलेगा नहीं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हम लोगों को सीधे राह पे, सीधे रास्ते पे चलाओ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो लोग इन रास्ते पे चले हैं चलाओ उन रास्तों पे। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, मैं थोड़ा इसको चेंज करके मैं बता रहा हूं, देखता हूं कितने को अच्छा लगता है। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, रब ने कहते हैं मेरे रास्ते पे आओ, ये रास्ता बिल्कुल सही है, ये रास्ता बिल्कुल सही है, इसमें शक मत करो, इस किताब के ऊपर शक मत करो, इसमें एक भी अक्षर को, एक भी नुक्ता, इसमें कोई भूल नहीं है। यह है ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत देता है। अब बताओ इहदिना सिरातल मुस्तकीम अगर सही है, उसी रास्ता सही है, ज़ालिकल किताब, ये कहते बोले इस रास्ते में कहीं भी कोई भी जरा सा भी कोई गलत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, इस रास्ते को चुनो। तो हम लोग उसी रास्ते को छोड़ के अगर दूसरे रास्ते को पे आ जाओ तो याद रखना वही उसी रास्ते को कोई अगर ऐसा कहा है जो ये रास्ता बिल्कुल सही है, तुम इसी रास्ते पे चलो, खुदा की कसम ऐसा कोई नहीं कहा है, कोई कह भी नहीं सकता है, सिर्फ कुरान ही कर सकता है, कुरान ही बोल सकता है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़िंदगी इतिहास सुन्नत ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। कुरान ही सिर्फ चैलेंज करता है दुनिया को, लेकिन और कोई नहीं कर सकता है तो ये दुनिया को चैलेंज सीधे रास्ते पे चलाने के लिए कुरान ही कहता है सीधे रास्ते पे चलो, इसमें कोई भूल नहीं है, ये रास्ता बिल्कुल सही है। सिर्फ कुरान के हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत देता है, हिदायत सीधे रास्ते को हिदायत देता है इस मुत्तकीन को। जब ये सही रास्ते पे चलेंगे, एकदम कोई भूल नहीं है, कोई गलती नहीं है, इस रास्ते पे चलने के बाद ही हम लोगों की हिदायत मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तभी जाके ना हम लोगों की ज़िंदगी में खुशी भरेंगे, इस दुनिया में खुशी होंगे। अगर इस दुनिया सही से कायम नहीं हो पाया, अगर दुनिया अगर सही नहीं चलेगा, याद रखना इस दुनिया में भी हम लोगों की ज़िंदगी में कभी सही नहीं होगा। क्योंकि अगर इस देश में, कई भी देश में अगर वो देश सही नहीं रहेगा तो याद रखना तुम्हारा घर में भी सही नहीं रहेगा। क्योंकि वो देश को भी चलाना चाहिए, बिल्कुल सही रास्ता दिखाकर चलाना चाहिए। जब तुम्हारा इस राष्ट्र की, कहीं भी राष्ट्र अगर सही रास्ते पे चलेगा तो याद रखना तुम्हारा घर भी सही चलेगा, तुम्हारा परिवार भी सही होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, कुरान को पहचानो, कुरान को देखो। कुरान इतना बड़ा किताब है, हम लोगों को जिंदगी में वो पूरा उतर के पूरा हम लोगों को जिंदगी में पूरा कुरान से भर जाना चाहिए, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत से भर जाना चाहिए। जिस दिन सिर्फ इंसानों को बोल रहा है, किसी को एड्रेस नहीं कर रहा है,
इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये इंसान को बोल रहा है। जालिकल किताब ला रैब फी, ये भी इंसान को बोल रहा है। जब इंसान इसी राह पे चलेगा तब जाके बनेगा हुदल लिल मुत्तकीन। याद रखना, उसी मुत्तकीन किसको कहते हैं, क्या करने से मुत्तकी बनता है, क्या होने से मुत्तकी बनता है, ये मैं बाद में थोड़ा थोड़ा करके मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। मुत्तकी बनना कितना आसान है और मुत्तकी बनना कितना कठिन है, ये मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन हम लोग जो ईमान लाए हैं रसूल के ऊपर, उन लोगों को मैं बता रहा हूं आज, कुरान को और हादिस को इतना मजबूती से पकड़ो जो कभी अपनी मुट्ठी से वह हादिस और कुरान छूट ना जाए। जिस दिन तुम्हारा मुट्ठी से हादिस और कुरान छूट जाएगा, याद रखना उस दिन से तुम्हारा सर से कभी मुसीबत हटेगा नहीं, परेशानी तुम्हारा जिंदगी से कभी हटेगा नहीं। यह हम लोगों की जिंदगी में आ गया। सब लोग सुनना, क्योंकि बयान बहुत लंबा है, इसलिए मैं छोटा करके मैं बोल रहा हूं, क्योंकि इंसान ज्यादा टाइम देखता तो है ही नहीं, याद रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। जो मत बोल रहा था, जो सही रास्ते, एक जगह से मैं दूसरा जगह में चला गया था, वो ये था कि जिंदगी में खुशी लेना, पैसा कम से खुदा के शुक्र अदा करना। जो इंसान मर्द या औरत दोनों को भी जितना पैसा कमाई हो जाए, उतने पैसों से अगर मिलने के बाद खुदा की ऊपर अगर शुक्रिया अदा करे, खुदा की कसम, खुदा ये कहते हैं, रब ने ये कहता है, तुमको मैंने जितना पैसा दिया उतना पैसा मैंने डबल कर दूंगा। कैसे डबल होगा तुमको खुद को मालूम नहीं पड़ेगा। अब बताओ, इतना रब का चैलेंज है, मैं रब को चैलेंज को अगर एक्सेप्ट करना है तो जितना पैसा, सबसे पहले तुमको ये शरीयत को, सुन्नत को देखना पड़ेगा, रसूल को देखना पड़ेगा। हम लोग कुरान को भी पढ़ना चाहिए, हदीस को भी पढ़ना चाहिए। जिस दिन हम लोगों को ज़िंदगी में मेरे रसूल का सुन्नत, कुरान का हुक्म हम लोग सब मिल के मान के चलेंगे, तब जाके हम लोगों को ज़िंदगी में कामयाब मिलेगा। खुदा का शुक्रिया अदा करो, खुदा खुश हो जाएगा। तुम्हारा जो घर का जो पति है, वो जो तुम्हारा घर का मर्द पैसा कमाने वाला है, वो तुम्हारा मुंह से ऐसे बात सुनकर उसका दिल भी खुश हो जाएगा, वो और भी कमाने लग जाएगा। ऐसा करो तो याद रखना, अगर ऐसा ना हो तो मेरे को बताना। लेकिन जिस घर में अगर ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उस फैमिली को वापस लाना बहुत मुश्किल है। उस फैमिली के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर ये वीडियो मेरे को आप लोगों के पास आ गया, इतने से बात आ गया, तो ये बात जरा सा सुनना। मैं आखिरी में ये बात बता रहा हूँ। ये बात क्या है, अगर फुल स्पीड गाड़ी चल रहा हो, अगर उस गाड़ी का ड्राइवर कस के अगर ब्रेक मार दे, घर में उस ट्रक में पूरा फुल कौन सा भी मान लो उसमें लोड है, अगर वो ब्रेक लगाए तो याद रखना वो गाड़ी कभी रुकेगा नहीं, सीधा क्या होगा बोलिए, पलटी हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए किसी का परिवार में अगर ऐसा चलता चलता इतना दूर आ गया, अगर कोई मर्द या औरत मेरे ये बात को सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बोल रहा हूं, सुनो, इस भरे हुए ट्रक की जैसा तुम ब्रेक मत लगाओ। कैसा ब्रेक लगाओ? अपने परिवार के ऊपर। अगर बात को अच्छा लगे तो ही तो तुम मानोगे ना। अगर तुम मानने के लिए नियत कर लिए हैं तो कैसे मानोगे, ये भी मैं बता रहा हूं। थोड़ा थोड़ा आहिस्ता 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 क्या करोगे, हर दिन झगड़ा होता रहता था, फैमिली पूरा गर्म हो गया, उसका ठंडा करने के लिए आपको थोड़ा नरम होना पड़ेगा। सबसे पहले कम बुलाया करो, कम बुला करो। जिस दिन तुम कम बुला करोगे, अगर तुम्हारा मुंह से गाली निकलता है तो गाली भी बंद हो जाएगा। कोई उल्टी सीधी बात निकलता है दिल दुखाने का, तो वो भी बात बंद हो जाएगा। ऐसा बात अगर तुम्हारा सामने आ जाए, ये मेरा वीडियो, तो ऐसे करना, पहले बोलना कम कर दो।
कोई भी मर्द हो चाहे औरत, दोनों से भी एक कहीं भी अगर सुने ये बात को तो सबसे पहले बात कम करो। बात अगर तुम कम करोगे तो तुमको ये लगेगा, तुमको ये महसूस होगा बात कम करने से तुम्हारा घर में जो मर्द रहता, हमेशा जितना मर्द हैं वो मर्द देखना हमेशा वो उसकी पैसे के ऊपर उसका लालच नहीं रहता है। उसका लालच एक ही चीज रहता है कि जो उसका परिवार अगर है तो उस परिवार में जाएगा, उस परिवार को खुश देखना चाहता है। अगर उस परिवार को खुश हो जाता है तो ये भी खुश हो जाता है। ये इतना ही चाहता है एक मर्द। इनका पैसा का लालच नहीं, इनके सिर्फ प्यार और मोहब्बत का लालच रहता है। लेकिन हर औरत को ज्यादा से ज्यादा पैसा, सोने गहने जेवरात, इसी के ऊपर उन लोगों का पिछाड़ रहता है। याद रखना ये सब तुम्हारा जिंदगी में कभी तुम अगर तुम मर जाओगे, ये चीज जो तुम्हारा सोने गहने जो जेवरात जो तुम्हारा घर में पड़ा रहेगा, याद रखना ये बटोरने के लिए टूट पड़ेंगे तुम्हारा परिवार के लोग। मरने के बाद तुम्हारा कोई चीज काम नहीं आएगा, सिर्फ एक ही अमल, अच्छा अमल अगर जिंदगी में तुम्हारा हो तो वही तुम्हारा काम आएगा। अब सोचो तुम क्या करो कि किसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तुम्हारा जो ये सोने गहने जो है इसी के ऊपर, या अच्छी बात जो अमल करने से तुम्हारा जिंदगी तुम्हारा साथ जाएगा उसी के ऊपर तुम अमल करोगे। ये चॉइस तुम्हारी ऊपर है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं है। इसीलिए मन माने हम लोग जिंदगी बना लेते हैं, हम लोग की जिंदगी का अमल हम लोगों की जैसे बना लेता हूं, लेकिन ऐसा करने से अच्छा नहीं होता है। जिंदगी हमेशा तुम देख लेना, अपने जिंदगी अपने से मन मनी करके तुम चलाओगे तो कभी भी जिंदगी में वो सही ढंग से चल नहीं पाएगा। अगर तुम यही जिंदगी सब मिल के अपना परिवार को लेकर एक साथ चलोगे तो याद रखना उस परिवार में जो खुशी मिलती है जिंदगी में, तुम पैसे से दुनिया का जितना दौलत है उस दौलत दे के तुम खरीद नहीं सकते हैं इस खुशी को। खुशी कमाने के लिए ऐसा बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दिल को खुश रखने के लिए सबसे पहले आपको नियम को पालन करना चाहिए, उसको मानना पड़ेगा, उसी रास्ते पे उसी राह पे चलना पड़ेगा, तब जाके तुमको खुशी मिलेगी। सीधे रास्ते पे चलो, सीधे रास्ते पे चलोगे तो सबसे पहले अगर ऐसा घर आग लगा हुआ है तो सबसे पहले अगर मर्द हो चाहे औरत, दोनों सिर्फ कम बुला करो, कम बुला कर थोड़ा सा गूंगा की टाइप बन जाओ, गूंगे की तरह बन जाओ। आहिस्ता 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 एक दो बात करना, लेकिन उस बात एकदम अच्छी से एकदम नरमी से सप्ली से उसको प्रेजेंट करना, बात को नरमी से प्रेजेंट करना। देखना आहिस्ता आहिस्ता एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसकी बात से मैं बात करूंगा इंशाल्लाह आगे। फिर क्या होगा, जब दिन ऐसा बढ़ता जाएगा तो देखना एक दिन आहिस्ता आहिस्ता दोनों ही कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल से क्या होता है, तब जाके तुमको आहिस्ता आहिस्ता इजहार करना पड़ता है। इजहार क्या करोगे, जो हम लोगों की जिंदगी में जो हो गया वो बीत गया, जो बीत गया उसको जाने दो। पीछे की बात हमेशा भूल जाना चाहिए। अगर पीछे के बात अगर तुम भूल जाओगे तब तुम आगे बढ़ पाओगे। अगर पीछे की बात को अगर तुम पकड़ के रखोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि तुम पीछे पकड़ के रखे हो। कोई भी इंसान अगर पीछे की गलती को पकड़ के रखेंगे तो कभी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाएगा। फिर मैं बोल रहा हूं, कोई भी इंसान अगर पीछे की बात अच्छा हो चाहे बुराई हो, उसी बात को लेकर अगर डटे रहे तो याद रखना वो इंसान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि पीछे की याद उनको खींच के रखते, खींच लेता आगे। इसलिए पीछे की जो गलतियां वो भूल जाना ही अच्छा है। अगर भूल जाओगे तो ही आगे बढ़ पाओगे, याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग।